नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 10 बातों की जिससे हमें कोई भी डेस्कटॉप लेने से पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं आजकल बच्चों की घरों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चों को जो पेरेंट्स हैं वो डेस्कटॉप लेना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि डेस्कटॉप लैपटॉप की कंपैरिजन में सस्ता आता है। तो आज हम उन 10 बातों के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, मार्केट में दो टाइप के डेस्कटॉप अवेलेबल होते हैं, एक तो ब्रांडेड और एक असेंबल्ड। ब्रांडेड डेस्कटॉप वो होते हैं जो कि कंपनियां एक पर्टिकुलर मॉडल निकाल के सारे मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम सब एक कंपैटिबिलिटी, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक डायग्राम बना के या सारे पार्ट्स जॉइन करके एक पर्टिकुलर मॉडल रिलीज करते हैं, जिसके बाद वो मार्केट में रिलीज और वो एक मॉडल से डेस्कटॉप बेचते हैं। ये सारे जो कंपेटेबल पार्ट्स होते हैं एक दूसरे में जब लगाए जाते हैं सारे टेस्टेड होते हैं। तो इसमें जब जाओ और मार्केट से परचेज कर लो। बट एक आते हैं असेंबल लैपटॉप जो आपके ब्रांडेड लैपटॉप के कंपेरेटिवली सस्ते होते हैं। बट उसमें हमें जैसे नॉलेज नहीं होती कि हम कौन सा कंपेटेबल किसके साथ है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमें एक अच्छा असेंबल लैपटॉप डेस्कटॉप मिल सकता है जो कि एक ब्रांडेड डेस्कटॉप से बहुत अच्छा हो और बहुत ही सस्ता भी पड़ेगा। तो आप चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 10 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेटेस्ट मदरबोर्ड, प्रोसेसर सिलेक्शन, मिनिमम रैम, मिनिमम ग्राफिक कार्ड, HDD सिलेक्शन, इट कुड बी SATA और SSD, HDMI and USB Type C port, SMPS selection, ventilation for cabinet fan, ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्शन एंड मॉनिटर सिलेक्शन। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, अब हम इनका पूरा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दो मदरबोर्ड। हमें कोई भी डेस्कटॉप लेने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे वो असेंबल्ड हो, कि उसमें लेटेस्ट डेस्कटॉप मदरबोर्ड लगे। क्योंकि दोस्तों लेटेस्ट जानते हैं कि हर 2-3 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। बट जितना हो सके हम लेटेस्ट मदरबोर्ड लें जो कि लेटेस्ट बायोस के साथ अपडेटेड होता है, लेटेस्ट फर्मवेयर के साथ अपडेटेड होता है और अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। इधर मैंने आपको पिक्चर में एक इंटेल बेस्ड मदरबोर्ड है, चिपसेट मदरबोर्ड है, और एक है AMD बेस्ड। सो ये दो मदरबोर्ड दिखाए गए हैं और इसी की कंपैटिबिलिटी से प्रोसेसर लगता है। तो ये अच्छा रहता है दोस्तों कि अगर हम इंटेल बेस्ड चिपसेट पे हम इंटेल वाले प्रोसेसर लगाएं और AMD बेस पे AMD वाला लगाएं तो ये कंपैटिबिलिटी थोड़ी अच्छी स्ट्रांग रहती है। सो ये आपका आपको पता है, मैंने मेरे अपने चैप्टर में बताया होगा आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, ये रैम स्लॉट्स हैं, ये प्रोसेसर स्लॉट्स हैं, ये आपका CMOS की बैटरी है, और ये आपके ग्राफिक्स कार्ड के लिए है पोर्ट, और ये आपके पावर सप्लाई का ATX पावर सप्लाई है, ये SATA पोर्ट्स हैं, और ये आपके पैनल कनेक्टर हैं जिससे आपके ऑन ऑफ स्विच होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, और आपके बैक साइड के पैनल्स हैं, पोर्ट्स हैं। सो बेसिकली दोस्तों इसमें सारे मदरबोर्ड एक तरह से सेम ही रहते हैं, मतलब आपकी जो डायग्राम थोड़े से चेंज हो जाएंगे। सो ये प्रोसेसर हैं। प्रोसेसर में हम आते हैं, सेकंड प्रोसेसर का ध्यान रखना चाहिए। इसमें दो तरह के मार्केट में प्रोसेसर आ रहे हैं, एक इंटेल बेस्ड, एक AMD बेस्ड। इंटेल बेस्ड की जो जनरेशन चल रही है i3, i5, i7, i9। सो बेसिकली अगर आप जब आप डेस्कटॉप बच्चों के लिए ले रहे हैं, घर में स्टूडेंट के लिए या घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उसमें अगर देखा जाए तो i3 प्रोसेसर बेस्ट है, बच्चों के लिए काफ़ी है, सस्ता भी पड़ता है। अगर आप थोड़ा ऑफिस वर्क भी उसमें करना चाहते हैं और प्रोफेशनल लेवल पे तो i5 बेस्ट है। अगर आप ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो i7 बेस्ट है। और थोड़ा हैवी ड्यूटी फाइल्स यूज करना चाहते हैं और i9 फॉर अ गेमिंग और ऑल पर्पस वो है, तो बट ये i9 और i7 बहुत कॉस्टली आते हैं। बट i5 इज इनफ फॉर अ ऑफिस वर्क एज वेल एज कि आपके स्टूडेंट का फर्क भी पड़ता है। और आपका ये AMD तो बेस आपका है ही है, अब उसका वही टेक्नोलॉजी AMD बेस पे पड़ता है, जो गेमिंग सिस्टम के लिए कह लो कि ज़्यादा अच्छा रहता है ये AMD प्रोसेसर। तो इसी बात अगली चीज़ आती है रैम की।
हमें कोई भी सिस्टम ले, मदरबोर्ड ले, डेस्कटॉप ले, बट उसमें मिनिमम 8 GB रैम होनी अनिवार्य है, नेसेसरी है। क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड ही इतना ज़्यादा होता है कि 8 GB रैम से कम लगाएंगे तो उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 8 GB रैम हमारे मिनिमम लगानी ही चाहिए डेस्कटॉप के ऊपर। उसके बाद आता है ग्राफिक कार्ड्स की। ग्राफिक कार्ड हम कोई भी कंपनी का लें, सारी कंपनी अच्छी हैं, चाहे वो नवीडिया हो, चाहे वो एटीआई हो, कोई भी हो। बट ग्राफिक कार्ड सब अपनी अपनी कंपनी अपनी अपनी जगह पे सही है, बट उसमें मिनिमम जो उसकी अभी 2 GB की होनी चाहिए किसी भी डेस्कटॉप में। और इसके बाद आता है एचडीडी का सिलेक्शन। एचडीडी दो टाइप की लग सकती हैं, एक साटा एचडीडी और एक साटा एसएसडी। तो साटा एचडीडी नॉर्मल डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क होती है, जिसमें आपका ये पावर का पॉइंट है और ये आपका डाटा का पॉइंट है। ये जंपर सेटिंग है जंपर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और ये आपका साटा एसएसडी है। ये साटा एसएसडी आपकी नॉर्मल साटा एसएसडी से बहुत फास्ट होती है। डेस्कटॉप में ये आपकी जो केसिंग लगा रखी है, ये आपकी साटा एचडीडी के लिए है, इस वाली हार्ड डिस्क के लिए। उसकी एक अलग से भी केसिंग आती है, क्योंकि साटा एसएसडी छोटी होती है साइज में, तो उसकी एक अलग से केसिंग लगा के यहाँ पे एडजस्ट करके लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमें अच्छी स्पीड वाला डेस्कटॉप चाहिए तो साटा एसएसडी का यूज़ करना चाहिए। नहीं तो नॉर्मल के लिए ये नॉर्मल साटा हार्ड डिस्क ठीक रहती है। बट दोनों के प्राइस में फर्क होता है। साटा हार्ड डिस्क बहुत सस्ती पड़ती है और साटा एसएसडी थोड़ी सी महंगी पड़ती है। इसके बाद आता है पोर्ट्स। अगर हम एक डेस्कटॉप ले रहे हैं और उसमें जो ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं उसमें एचडीएमआई और यूएसबी टाइप सी का पोर्ट हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि ये दोनों के दोनों लेटेस्ट पोर्ट हैं। डिस्प्ले पोर्ट हो, ये डिस्प्ले पोर्ट भी है, ये भी हो तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि आजकल अब वाई एचडीएमआई होना ज़्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि कभी कभी हमें डेस्कटॉप के लिए मॉनिटर नहीं लेते, हम डेस्कटॉप को सीधा टीवी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। हमारे स्मार्ट टीवी होते हैं, उसमें एचडीएमआई पोर्ट पीछे होता है। उस एचडीएमआई केबल को टीवी से हम यहाँ पे अपने ग्राफिक कार्ड के थ्रू जोड़ सकते हैं। अगर हमें डेस्कटॉप पे मूवी देखनी है, मूवीज रख दी या कोई गेम इंस्टॉल कर दिया, उस गेम को हम बड़ी स्क्रीन पे करना चाहते हैं, 43 इंच, 55 इंच या 65 इंच का टीवी आपके घर में है, तो उससे कनेक्ट करके एक अच्छा सा और वायरलेस कीबोर्ड माउस लगा के पीछे से आराम से हम या जॉयस्टिक या प्ले स्टेशन लगा के हम खेल सकते हैं। तो और हमें एक बड़ी स्क्रीन का मिलेगा। अगर नॉर्मली हम एक मॉनिटर लेने जाएंगे 55 इंच का तो बहुत ही महंगा मिलेगा। तो घर में स्मार्ट टीवी अगर आपके घर में है तो उसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एस। दोस्तों एस एक अच्छा होना डेस्कटॉप पे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली मार्केट में कई तरह के एस आते हैं जो कि बहुत ही लाइट वेट होते हैं और जो अपने आप कंपनी कहती हैं या अपने आप को एक शो करती है कि ये हमारा 400 वाट है, 450 वाट है, 600 वाट है, बट वो एक्चुअल में नहीं होती। वो एक बहुत ही चीप कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। दोस्तों हमें एक अच्छी क्वालिटी का एस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छी क्वालिटी का एस यूज़ नहीं करेंगे और लो क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो कुछ टाइम के साथ साथ अ, वो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस में फ़र्क करेगा। वो कैसे? क्योंकि एस के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, वो धीरे धीरे जो लोकल और चीप एस आते हैं वो थोड़े थोड़े वीक हो जाते हैं। इसके बाद वो पावर सप्लाई जनरेट करना, जो एसी टू डीसी जो एस का वर्क होता है, वो करना बहुत ही स्लो स्पीड से उसमें गैप्स आ जाते हैं, उसमें ब्रेक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मली इस पे लोग ध्यान नहीं देते। कहते कि एक एस तो है, एक 600 रुपीज का आ रहा है, आईएनआर का आ रहा है, और एक आपका 2000 3000 का आ रहा है, लेकिन कुछ तो फर्क होगा। तो एक अच्छी क्वालिटी का एस यूज करें, आपको डेफिनेटली उसके आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप जैसे जितना जो पैसा हम अपना मनी जो है हम मदरबोर्ड पे, सीपीयू और रैम पे लगाते हैं, हमें एक एस पे भी लगाना चाहिए। सो और इसके बाद एस के बाद आता है कैबिनेट का। कैबिनेट एक नॉर्मली देखा जाए तो एक स्टील का या लोहे का कैबिनेट होता है। और इसके बाद अगर सॉरी हाँ, इसके अंदर सारा पार्ट कंप्यूटर के सारे असेंबल्ड होते हैं, जिसके अंदर सारे अब ये देख रहे हैं हमने ये ग्राफिक कार्ड के ऊपर फैन लगे हैं, सीपीयू के ऊपर फैन लगे हैं, बट इसमें वेंटिलेशन की भी स्पेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक फैन लगा है कैबिनेट का और यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी हीट जनरेट होती है, चाहे वो प्रोसेसर की हो, चाहे वो मदरबोर्ड की हो, जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स की है, वो भी हमें थोड़ा थोड़ा बाहर जानी चाहिए। अगर वो एस एम पी आपका कैबिनेट मतलब जितना ज़्यादा कूल रहेगा, उतनी ही अच्छी आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस आएगी।
तो आपको एक अच्छा कैबिनेट लेना जिसमें काफी सारे फैंस हों, आपकी जो हीट निकालने के लिए सिस्टम की बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्शन की। दोस्तों जब हम ब्रांडेड आपके डेस्कटॉप लेते हैं तो उसके साथ ऑप्शन आती है कि हम नॉर्मली विंडोज और लिनक्स के साथ आता है। लिनक्स में ubuntu क्या मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, वैसे क्रोम का भी आता है, रेड हैट का भी आता है, नॉर्मल सूसी लिनक्स का भी आता है, और माइक्रोसॉफ्ट फैमिली के प्रोडक्ट के भी ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में आते हैं। कुछ वो डेस्कटॉप के साथ विंडोज 10 होम आता है, कुछ के साथ विंडोज 10 प्रो आता है। तो यहाँ मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना चाहिए और क्या आपके लिए यूजफुल होगा। यदि आप डेस्कटॉप, वही मैंने कहा कि बच्चों के लिए ले रहे हैं घर में ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो विंडोज 10 होम, या सिर्फ घर पे आप इंटरनेट यूज करने के लिए ले रहे हैं छोटा मोटा, तो इसमें या वर्ड एक्सेल पे काम करने के लिए तो आपका विंडोज 10 होम बेस्ट है। बट अगर आप थोड़ा ऑफिस वर्क के लिए, थोड़ा हैवी वर्क के लोड फाइल के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए विंडोज 10 प्रो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सो इससे, और उबंटू लिनक्स, अगर आप लिनक्स पे काम करना चाहते हैं तो आप लिनक्स के लिए, लिनक्स एकदम फ्री है। आप, अगर आप इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा, आपको लिनक्स पे यूज़ करना है और आपको माइक्रोसॉफ्ट फैमिली के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, तो आप लिनक्स के लिए आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो उबंटू की साइट से। तो आपको क्रोम ओएस का भी फ्री में डाउनलोड हो जाता है, तो आप वो भी डाउनलोड करके एक आईएसओ फाइल करके रीड कर सकते हैं। तो ऑल डिपेंड्स आपका क्या वर्क, आपका क्या वर्क इन्वायरमेंट है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, डेस्कटॉप तो बन गया, लेकिन उसके बाद आता है मॉनिटर, जिससे हमारा डेस्कटॉप का जो भी डाटा होता है वो हमारा मॉनिटर की स्क्रीन पे शो करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका ग्राफिक कार्ड है तो उसमें HDMI पॉइंट है। तो अगर आप टीवी से, अपने घर के स्मार्ट टीवी से कनेक्ट नहीं करना चाहते तो मॉनिटर भी ले सकते हैं। कुछ मॉनिटर्स आपके हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर लेना चाहिए जिसमें आपको आंखों में कम से कम इफेक्ट पड़े, और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी अच्छी हो। क्योंकि अगर मॉनिटर में अगर चीप क्वालिटी का लेंगे और आपकी आंखों में फर्क इफेक्ट आएगा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। आपको एक अच्छी क्वालिटी का मॉनिटर जो आपको आंखों में कम से कम रिफ्लेक्ट करे, वो लेना चाहिए। कुछ मॉनिटर्स आपके वेबकैम के साथ भी आते हैं, कुछ में आपका इनबिल्ट स्पीकर्स भी होते हैं। ऑल डिपेंड्स, बट आप अपने मॉनिटर के, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना मॉनिटर चूज कर सकते हैं। अगर आपको गेमिंग के लिए मॉनिटर लेना है या डेस्कटॉप लिया है, तो आप बड़ी साइज का 27 इंच 32 इंच का मॉनिटर चूज कर सकते हैं। यदि आपको प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए तो आप बड़ी स्क्रीन यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल वर्क के लिए चाहिए तो 22 इंच का भी मॉनिटर इनफ होता है। तो ये आपके लिए इनफ है। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है डेस्कटॉप में, जैसे डीवीडी राइटर अगर आपको चाहिए, कीबोर्ड एंड माउस यूएसबी बेस्ट रहते हैं, बट वायरलेस उस कंडीशन में आता है जब अगर आपने सामने स्मार्ट टीवी पे स्क्रीन पे लगा दिया और आपने वहाँ पे डेस्कटॉप लगा दिया, वहाँ पे आप वायरलेस के स्विच, उस कनेक्टर लगा के डेस्कटॉप पे आप सामने बेड पे बैठ गए और आराम से बैठ के गेम खेल रहे हैं दूर बैठ के बेड पे, या फिर अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें वायरलेस ठीक रहता है। वेबकैम, वेबकैम इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि घर में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही हैं, नॉट क्लासेस, मतलब ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं वो भी चल रही हैं। तो एक अच्छा वेबकैम अगर आपके पास होगा, चाहे वो स्मार्ट टीवी के ऊपर लगाएं चाहे अपने मॉनिटर पे लगाएं, तो आपको एक अच्छा व्यू होना चाहिए। एक अच्छे मेगापिक्सल का कैमरा लेना बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद आता है स्पीकर का। स्पीकर के बारे में, अगर आपको उसमें कोई सॉन्ग सुनने या मूवी देखनी तो स्पीकर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप उसी को कनेक्ट करके आप उसमें अच्छी क्वालिटी का स्पीकर भी ले सकते हैं। तो और लास्ट पॉइंट आता है कम कॉस्ट कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, अगर यही एक अच्छी क्वालिटी का पार्ट्स सुन के आप असेंबल कंप्यूटर लेंगे और उसकी कंपैरिजन आपका ब्रांडेड से करेंगे सेम टू सेम, तो आपका असेंबल हमेशा सस्ता पड़ेगा। ब्रांडेड हमेशा महंगा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी का पैसा लेते हैं, और असेंबल में तो टेक्नोलॉजी आपने खुद ही सोची है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि आप पूछेंगे कि आपने कैसे जज करेंगे कि आपका जो मदरबोर्ड है वो लेटेस्ट ही लगा है आप असेंबल्ड में, या आपका इस पे ब्रांडेड पे।
सो आप उसके लिए आप उस आपका ब्रांडेड लेने जाते हैं तो उसका मॉडल नंबर आप शॉप से पूछ सकते हैं। उस मॉडल को आप अपना गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको पता लगेगा ये लेटेस्ट है, कब रिलीज हुआ, सब मिल जाएगा। सो दोस्तों, इसी तरह प्रोसेसर का भी हम चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये एक हम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर हम 10 उसके और ये 5 ये 15 पॉइंट्स अगर हम कंपेयर करेंगे, तो 10 मेन पॉइंट्स और 5 ऑप्शनल पॉइंट्स, सो हमें एक समझ में आएगा कि हम एक अच्छा डेस्कटॉप खुद ही असेंबल भी ले सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप चाहे असेंबल लें चाहे ब्रांडेड लें, आपके लिए अगर 15 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आपकी ये डील एक बड़ी ही सक्सेसफुल रहेगी। आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।